डंडा खड़ा कर दिया है। धृतराष्ट्र थोड़ा सतर्क हो गए। प्रतिक्रिया देने से पहले माजरे को समझ लेना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने पूछ लिया, कौन सा उद्योगपति और कौन सा टंटा। संजय ने कहा, बहुत सम्मानित उद्योगपति हैं नारायण बाबू। नारायण बाबू ने जोश जोश में बोल दिया है कि हे हिंदुस्तान के नौजवानों, कहां अपनी जवानी मुफ्त के इंटरनेट डाटा और अर्ध अश्लील रील और शॉर्ट्स देखकर बर्बाद कर रहे हो। इसी हाथ में देश की कमान थाम लो। वक्त आ गया है जब तुमको हफ्ते में 70-70 घंटे काम करना होगा, वरना हाथ हिलाने के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचेगा। So, therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. यह सुनकर धृतराष्ट्र का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, यह तो बहुत सही कहा नारायण बाबू ने। काम करेगा इंडिया तभी तो विश्वगुरु बनेगा इंडिया। इसमें दिक्कत क्या है? संजय ने कहा, दिक्कत हमको और आपको नहीं है महाराज, दिक्कत डंकापति और उनके शागिर्दों को हो गई है। डंकापति ने पहले से ही इस बाबत एक ऐलान कर रखा था कि हर दिन 18 घंटे काम करते रहते हैं। आज अगर आप चाहें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर प्रेरणा ले सकते हैं, जो हर दिन 18 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में औसतन लगभग 125 घंटे काम करते हैं। जाहिरन कोई भी मानक इसी 18 घंटे के मद्देनजर बनाना चाहिए। अगर नौजवान नारायण बाबू की बातों में फंस गए तो 70 घंटे के हिसाब से हर दिन का औसत महज 10 घंटे का ही आता है। डंकापति के शागिर्द और भक्तों को लगता है कि अगर लौंडे नारायण बाबू की बातों को मानने लगे तो डंकापति की बेइज्जती हो जाएगी। कहां 18 घंटे, कहां 10 घंटे। डंकापति को भी लगता है कि कामकाज के घंटों में इतना ड्रास्टिक गिरावट विश्वगुरु प्रोजेक्ट की सेहत के लिए ठीक नहीं है। डंकापति के शागिर्दों को लगता है कि यह सब नारायण बाबू ने विश्वगुरु प्रोजेक्ट को पलीता लगाने के लिए ही किया है। उधर नारायण बाबू कुएं और खाई के बीच फंस गए। आर्यावर्ती लौंडों ने सोशल मीडिया पर उन्हें घेर लिया और सरे राह लगे करने गाली गलौज। मसलन, आप कैसे हमसे 70 घंटे काम करवा सकते हैं? हम क्या इस धरती पर काम करने के लिए पैदा हुए हैं? कायनात की कई ताकतों ने मिलकर हमें इस धरती पर उतारा है। हमारा इस धरती पर आगमन का मकसद था चिल ब्रो चिल। और इस चिल ब्रो की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत धरती का बोझ बढ़ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम खुद तो यहाँ आना नहीं चाहते थे। दो लोगों ने मिलकर आपस में तय कर लिया, कायनात की ताकतों ने मिलकर हमें यहाँ भेज दिया। अब आप कह रहे हैं काम करो और 70 घंटे करो, यह भी कोई बात हुई? हम तो चिल करेंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र के जिस्म के भीतर बेचैनी और गुस्सा आपस में कुश्ती करने लगे। कोफ्त बढ़ने लगी। आर्यावर्ती लौंडों पर कुछ अश्लील से लगने वाले शब्द उछालने के बाद वो उठ गए। यह सभा विसर्जन का संकेत था। वो अंतःपुर की ओर बढ़े जा रहे थे और लगातार लौंडों के ऊपर फिरंट हुए जा रहे थे। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही।